विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। अब तक हम डिस्कस कर चुके थे करेंसी, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और हमने बार बार करेंसी बदलने के रीजंस, डिसएडवांटेजेस और नई करेंसी में आने वाले एडवांटेजेस को डिस्कस किया। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज योर 5 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन कल जो पढ़ रहे थे लेक्चर में वो सब 1 मार्क क्वेश्चंस थे, आज 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। डेफिनेटली किसी भी ईयर का पेपर निकाल कर देख लो, ये क्वेश्चन रखा ही होता है। बहुत ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से समझेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ वर्किंग ऑफ बैंक्स। बैंक काम कैसे करते हैं, ठीक है? काम कैसे करते हैं से पहले चलिए लेट्स डिस्कस बैंक क्यों होते हैं। आप अपने घर में एक बहुत बड़ा अमाउंट रखने में डरते हो कि पता नहीं सिक्योर होगा या नहीं होगा, तो आप बैंक का इस्तेमाल करते हो। बहुत ज्यादा कैश अगर हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो हम सोचते हैं बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एफडी करा देते हैं, आरडी करा देते हैं। उससे क्या होगा, हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फायदा होगा हमारा, ठीक है? या अगर हमें कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं, वहां से हमें आसानी से लोन मिल जाता है बहुत सारे फॉर्मेलिटीज के साथ, ठीक है? तो इतने सारे रीजंस की वजह से हम बैंक को इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बैंक को पढ़ ही रहे हैं तो आज हम बैंक का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं कि हाउ डज बैंक वर्क्स, ये बैंक का फंडामेंटल क्या है। फिर आपको इसको इस्तेमाल करने में और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे मैंने पूरी कहानी जो है वो लिख रखी है, आप समझते जाइए, नोट्स की फिक्र भी मत करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? देखो ये सब बनाना चाहो तो बना लेना, क्योंकि ये आपको हैंडी नोट्स बनाने में बहुत मदद करेगा। ये है बैंक, नाम कोई भी ले लो, XYZ बैंक ले लो, जो आप जानते हो वो बैंक ले लो, सारे बैंक एक ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है? दिस इज बैंक। अब बैंक के पास 3 क्लाइंट यहाँ पर है, क्लाइंट नंबर A, B एंड C। अब देखो A क्यों आया है? A बैंक के पास आया है लोन मांगने के लिए। बैंक ने उसको लोन दे दिया और उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया? 13%। 13% के इंटरेस्ट के साथ बैंक ने लोन दे दिया। अब इस क्वेश्चन में मत पढ़ना कौन सा लोन लेने आया था, ये हमारा एजेंडा नहीं है। कोई भी लोन लेने आया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा ही ना, वो दे रहा है। तो बैंक ने 13% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं सारे फिगर, कोई भी श्योर नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। नेक्स्ट बी क्लाइंट आया है यहाँ पे अपना पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने। उसका सेविंग अकाउंट चलता है इस बैंक में और वो अपना पैसा डिपॉजिट करने आया है, और उसके इस अकाउंट पर जो पैसा जमा होता है उसको उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। और कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको? 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो बच्चों, इंटरेस्ट हमें सेविंग पे भी मिलता है, इंटरेस्ट हमें एफडीज पे भी मिलता है, आरडीज पे भी मिलता है। आप कुछ भी समझ लो, एफडी, आरडी, कुछ भी, ठीक है? बस इनका पैसा अगर यहाँ जमा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप इनसे पैसा ले रहे हो तो आप इनको इंटरेस्ट दोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक तीसरा क्लाइंट आया जिसका सेविंग अकाउंट था बैंक में, अचानक से उसे पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो अपने ही पैसे अपने ही अकाउंट से निकालने आ गया, ठीक है? भाई ये आ गया सी को कुछ पैसे चाहिए थे तो वो पैसा निकाल रहा है। ऑल्सो होल्ड अकाउंट इन बैंक एंड क्लेम्स फॉर मनी विड्रॉल, ठीक है? उसको पैसा चाहिए, विड्रॉल मतलब निकालना। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? अब आगे बढ़िए। देखो अभी क्या होता है, आपने कई बार बैंक्स जो आपके आसपास के शहर होते हैं उसमें देखा होगा कि रोज 4 बजे बैंक बंद हो जाता है फॉर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, और उसके बाद बैंक खुला रहता है, लेकिन आपके लिए नहीं खुला रहता। बैंक अपनी इंटरनल वाइंड अप कर रहा होता है, पैसे गिन रहा होता है, हिसाब किताब लगा रहा होता है, डेली ट्रांजेक्शन कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये जो पैसा सब रोज का हिसाब किताब लगता है, ये पैसा जो इकट्ठा होता है, क्या बैंक रोज वहीं छोड़ के अपने घर चले जाते हैं सब लोग? नींद भी नहीं आएगी, इतना पैसा होता है एक दिन में कलेक्ट। तो बैंक क्या करता है, ये सारा पैसा जो भी एक दिन का, पर डे का जो भी उसका हिसाब किताब होता है, सब डिटेल्स के साथ आरबीआई या फिर अपने रीजनल ऑफिस भेज देता है, ठीक है? अब उससे क्या होता है, रीजनल ऑफिस को पता है कि मेरे इस ब्रांच में क्या काम हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं, घोटाला तो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, डेली कैश सेफ रहता है, क्योंकि वो कैश पब्लिक का है, जनता का है, वो उनका नहीं है, उसको सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी के साथ वो पहुंच जाता है। अब आप सोचो, ये कैश गाड़ियां लेने आती हैं और आज आपने कैश बहुत दूर भेज दिया, मान लो 50 लाख रुपए आज इकट्ठा हुआ था,
1 करोड़ रुपए बैंक में इकट्ठा हुआ था, बैंक ने उसको शाम को भेज दिया, भाई रख लो अपने पास, हमें तो बहुत चिंता है। अगले ही दिन कोई आ जाता है 25 लाख रुपए निकालने, उसी का पैसा था, जमा था, उसको चाहिए वापस। अब बैंक कहां से देगी, क्योंकि आज अगले दिन का नया पैसा उस पर इकट्ठा होना शुरू होगा ना, एकदम से 25 लाख तो नहीं आ जाएगा, जरूरी नहीं आ जाए, फिर बैंक कहां से देगी, सोचा है कभी? देखो ऐसा होता है, कुछ परसेंट, 25%, 10%, 15% वेरी करता है बैंक टू बैंक, कुछ परसेंट पैसा हर बैंक रोज अपने पास बचा के रखता है डिमांड विड्रॉल के लिए, ऐसी स्थिति के लिए कि कोई आदमी अगर अपना पैसा अचानक से निकालने आ जाए तो बैंक के पास इतना पैसा हो कि वो उसको पैसा दे दे, इसलिए वो पैसा अपने पास कुछ बहुत थोड़ा सा अमाउंट अपने पास अपने लॉकर में संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सोचो कि लिमिट लग जाती है ना कि आज आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो, एटीएम कार्ड से इतना ही पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, बाकी पैसा निकालना पड़ेगा तो ये देना पड़ेगा। तो बहुत कम केसेस आते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची रकमें रोज निकालते हैं, एक आध वो बैंक अरेंज कर देता है उनका, लेकिन डेली के लिए लिमिट बनी हुई है, इसलिए लिमिट बनी हुई है क्योंकि बैंक का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का। बैंक बहुत सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखता, थोड़ा सा पैसा रखता है, उसी में उसको अपना दिन चलाना होता है। अब एक बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो, 13% तो ये इंटरेस्ट ले रहा है, 4% दे रहा है, माइनस करो 13 माइनस 4 9% का जो पैसा है बच्चों वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उस 9% का जो पैसा आ रहा है बैंक के पास, जा तो नहीं रहा है, 13% आ रहा है, 4% जा रहा है, मतलब 9% बच रहा है बैंक के पास। वो पैसे का इस्तेमाल बैंक कहाँ करती है, वो पैसे का इस्तेमाल करती है बैंक अपने खर्चों के लिए। आप बैंक में जाते हो तो एसी चलता है, लाइट चलती है, बहुत तेज आपके लिए चेयर्स होती हैं, सफाई होती है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये सब खर्चा कहाँ से करेगी बैंक, सरकार अपनी जेब से नहीं देगी, ठीक है। ये जो 9% पैसा बच गया ना, ये पैसा उन सारे कामों में लगाया जाता है, प्लस एम्प्लॉयज की सैलरीज दी जाती हैं उसी पैसे से जो हर एक कस्टमर से, क्लाइंट से बच रहा है। इतनी इतनी सैलरी होती है बैंक के एम्प्लॉयज की, तो भाई वो सैलरी कहाँ से निकलेगी, गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, वो यही जो लोग लोन लेते हैं ना बेचारे, उन्हीं का खून चूस के उन्हीं के पैसों से बैंक के एम्प्लॉयज को सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। तो मैं मजाक कर रही हूँ, कोई अगर बैंक का एम्प्लॉय हो तो दिल पे मत लीजिएगा। तो ये पूरा तरीका था जिससे बैंक काम करता है बच्चों। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इससे जुड़ी हुई हैं जो हम आज ही पढ़ेंगे ताकि आपको फ्रेश माइंड में याद हो जाए। पहले ये सोच लो कि क्या वर्किंग याद हो गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वापस समझा दूंगी लाइव सेशन में। बैंक का अब ये सिस्टम हो गया, बैंक कलेक्ट्स मनी बाय ओपनिंग अकाउंट, पैसा ले लिया पहले सबसे, अकाउंट खोल लिया, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ऑफर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अकाउंट होल्डर, ठीक है। अब ऑफर करेगी लोन क्लाइंट को, जब लोन ऑफर करेगी तो उस पे चार्ज करेगी बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंक क्या करती है, डेली का अपना कलेक्शन भेजती है, रीजनल ऑफिस अपने पास नहीं रखती सेफ्टी रीजंस की वजह से, पर कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है ताकि अगर कोई डिमांड विड्रॉल के लिए आ जाए तो फिर उसको दे दिया जाए। अब जो बीच का हिसाब किताब हो गया 13 माइनस 4 यानी कि जो 9% बचा वो बैंक यूज कर रही है अपने एक्सपेंसेस के लिए, उसका लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सिक्योरिटी, सफाई, सैनिटेशन, कैंटीन, बहुत कुछ होता है, और एम्प्लॉयज की सैलरी, ठीक। तो ये थी ओवरऑल वर्किंग ऑफ बैंक जो हमारे सिलेबस में है, जितनी हमारे सिलेबस में है उतनी ही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे साथ में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो बैंक के काम करने के साथ जुड़ी हुई हैं, जो 1 मार्क में आती है और आपके लिए जाननी जरूरी है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और बैंक का टॉपिक खत्म नहीं होगा, अभी ये लंबा चलेगा, ठीक है, कुछ और भी इसके हिस्से हैं जो हम पढ़ते रहेंगे, पर वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे सारा। तो अब अगर बैंक की वर्किंग समझ में आ गई हो तो आइए बढ़ते हैं उस बैंक की टर्मिनोलॉजीज की तरफ। स्टूडेंट्स लेट्स सी सम टर्मिनोलॉजीज, बहुत ज्यादा नहीं है, 3 ही टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बैंक के साथ डील करते वक्त, उसकी वर्किंग देखते वक्त बार बार आपके एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुई है, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज चेक। चेक आप सब जानते हो क्या होता है, एक पेपर होता है ना जिसपे आप अमाउंट लिख कर भेजते हो कि भाई, और नीचे साइन होते हैं उस बंदे के जिसने चेक दिया होता है बैंक को कि मेरे अकाउंट में से इतना पैसा निकाल दो। अब वो सेल्फ चेक होता है, अगर उसको खुद को पैसा चाहिए उसी के अकाउंट से, और अगर वो किसी और को वो पेपर दे दे अपने साइन करके तो उसके अकाउंट से वो पैसा उस बंदे को दे दिया जाता है, ठीक है। तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक, एक ऐसा पेपर जो बैंक से कह रहा है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, जितना पैसा उस पर लिखा है वो दे दे
फ्रॉम द पर्सन्स, मेरे अकाउंट में से या मतलब उस पर्सन के अकाउंट में से, इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम से वो चेक दिया गया है। ठीक है, ये चेक का जो फोटो है ये बना हुआ है एनसीईआरटी में। आप चाहें तो अपनी किताबें खोल के देख सकते हैं कि चेक कैसा होता है, जिसने आज तक नहीं देखा हो। वैसे तो आजकल सब डिजिटल फॉर्म यूज करते हैं, तो चेक का इस्तेमाल कम हो गया है। डिमांड डिपॉजिट, इसको मैंने कई बार वर्किंग समझाते वक्त एक शब्द कहा था, डिमांड विड्रॉल, डिमांड विड्रॉल, विड्रॉल, इसलिए कहा था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर डिमांड विड्रॉल कुछ नहीं होता, ऐसा पैसा जो आपने आज जमा किया और आप कभी भी उसे निकाल सकते हो सकता है 1 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या कल, या 2 साल बाद, मतलब कोई लिमिट नहीं है। जब मुझे चाहिए होगा मेरा पैसा मैं मेरे अकाउंट से निकाल लूंगा। ऐसे पैसे जमा करने को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। प्रोविजन ऑफ विड्रॉइंग मतलब निकाल लेना मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मेरे अपने अकाउंट में से डिमांड पर, यानी कि जब जरूरत पड़े तब, ऐसे पैसे को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। कोलेट्रल, ये नेक्स्ट लेक्चर में शब्द आने वाला है कोलेट्रल, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलूंगी ये शब्द, इसको समझ लीजिए कि क्या होता है। इट इज अ एक्सपेंसिव या वैल्यूएबल थिंग, कोई बहुत महंगी या वैल्यूएबल थिंग, कार हो गई, घर हो गया, गोल्ड हो गया, समझ में आ रहा है, इतनी वैल्यूएबल, कीमती, जिनकी कीमत लाखों में हो, ऐसी कीमती चीजों का दे देना या इस्तेमाल होना एज अ गारंटी। आप एज अ गारंटी अगर बैंक को दे दो, ये लो मेरे घर के कागज रख दो और मुझे 40 लाख का लोन दे दो, तो उस चीज को जो आप रख रहे हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम कोलेट्रल। हिंदी में कोलेट्रल कहा जाता है गिरवी रखना, जिस चीज को गिरवी रख रहे हो वो चीज कोलेट्रल है। ठीक है, और इस प्रोसेस को मॉर्गेजिंग कहा जाता है। गिरवी रखना मॉर्गेजिंग होता है, और जिस चीज को आप गिरवी रख रहे हो वो कोलेट्रल होती है। बैंक कोलेट्रल मांगता है, ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है कि जो लोन दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, फॉर्मेलिटीज क्या होती है, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं भाई, उठा के देख लिया करो पेपर। कभी कभी नहीं देखोगे कोई बात नहीं, नवंबर से जब हम लोग रिहर्स करेंगे ना सारे लास्ट ईयर के पेपर, तब पता चल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।